लगाने के प्लांट्स लगाने वाला है, जो कि लिक्विड ऑक्सीजन नहीं, तेजस की टेक्नोलॉजी यानी कि हवा से ऑक्सीजन खींचकर नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके आइसोलेट करके उसमें से ऑक्सीजन बनाने की बात कर रहे हैं। और एक एक प्लांट जो है कम से कम 200 बेड की पूर्ति कर लेगा 10 लीटर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इतनी तैयारी हो रही है और ये पूरा पैसा जो है पीएम केयर से जा रहा है। ये सारा पैसा पीएम केयर्स फंड या पीएम केयर से जा रहा है। एक भी राज्य सरकार इसमें अपने खर्चे से ये प्लांट्स नहीं लगा रही है। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन टैंकर्स, आप किसान के प्रोटेस्ट को फंड करने के लिए आपके पास करोड़ों रुपए है, लेकिन 20 ऑक्सीजन टैंकर्स, क्रायोजेनिक टैंकर्स खरीदने के लिए पंजाब के पास पैसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने 22 अप्रैल को कहा हमने 18 क्रायोजेनिक टैंकर्स का ऑर्डर दिया है, पहला टैंकर जो है वो बैंकॉक से अगले दिन लैंड होने वाला है। बाकी टैंकर्स कहां हैं? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। कितने और राज्यों ने ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंकर्स के लिए तैयारी की है और ऑर्डर्स प्लेस किए हैं? ये सारे सवाल कोई पूछ रहा है। सबसे बड़ी बात कि बजटरी प्रोविजन कितने राज्यों ने किया है वैक्सीन के लिए और कोविड-19 के प्रोविजंस के लिए? देखिए, अगर ईमानदारी होगी अप्रोच में तो फिर हर काम संभव है, लेकिन जहां पर अप्रोच में ईमानदारी ना हो, जहां पर आप अपनी जिम्मेदारी ही ना माने, आप ध्यान रखिए ना। आज तो आप कह रहे हैं कि भाई जो है सो आगाह नहीं किया गया, आगाह नहीं किया गया, आगाह नहीं किया गया। अब आप कम्युनिकेशन देख लीजिए, लगातार फरवरी, मार्च, अप्रैल लगातार कम्युनिकेशन गए हैं। खुद प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुला के कहा कि भाई आप लोग बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि लापरवाह मत बनिए कि सेकंड वेव आने वाली है। क्या किया आपने? भाई आप जो है हर चीज का ठीकरा वेस्ट बंगाल पे फोड़ रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के चुनाव थे, केंद्र सरकार लापरवाह रही, सारी एनर्जी उधर लगी रही। महाराष्ट्र में कौन से चुनाव हो रहे थे? केरल में कौन से जो है, आप उसके पहले के अगर आंकड़े देख लें और उसके बाद के आंकड़े देख लें, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। आप जो है राजस्थान में कौन से चुनाव हो रहे थे? छत्तीसगढ़ में कौन से चुनाव हो रहे थे जहां सबसे अधिक मॉर्टेलिटी है? तो ये जो है, आप जो है सो वेस्ट बंगाल की गंगा में सब कुछ बहा देना चाहते हैं, वो उससे तो बात नहीं बनेगी ना। अगर होता ये कि भाई वेस्ट बंगाल में ही आग लगी होती तो समझ में आता, नहीं जी। अब उसमें भी जो है, अब क्या जो है, अगर मान लीजिए चुनाव टाल दिए गए होते तो क्या इसको कौन इसके लिए क्या कोई तैयार था क्या? ये सारी की सारी रामायण तो थर्ड फेज के बाद शुरू हुई, जब लगा कि नहीं जी इसका ऐसा तो नहीं कि वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी आउट हो जाएंगी। उस राजनीति को भी जाने दीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपके इंटेंट जो है, आप इंटेंट तो देखिए। भाई जो सो क्या आपने हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सो अपना इंटैक्ट रखा, जो आपने फेज 1 में रखा था? ज्यादातर राज्य सरकारों ने उसको डिसमेंटल कर दिया। आपने बजटरी प्रोविजंस की बात की, कहीं किसी ने सोचा तक नहीं। आज आप क्यों रो रहे हैं? अगर आपने व्यवस्था की होती, अगर आपने सोचा होता, अपनी जिम्मेदारी मानी होती कि नहीं भाई अपने लोगों को हमें वैक्सीनेट करना पड़ेगा। अब वैक्सीन तैयार हो गई, ये खबर तो आपको दिसंबर में मिल गई थी। 16 जनवरी से तो वैक्सीनेशन का काम जो है सो शुरू भी कर दिया गया था। तो फिर आपने तैयारी क्यों नहीं की? ऐसा तो था नहीं कि आपके पास वैक्सीन की तस्वीर नहीं थी। दुनिया भर में ट्रायल्स हो रहे थे, कई देशों में वैक्सीन तैयार भी हो गए थे। अगर आपकी इच्छा शक्ति होती, अगर आपके जो है सो इरादे होते, तो आपने उसके लिए प्रोविजन किए होते। आपने नहीं किया। अब आप देखिए ना, पीएसए प्लांट के लिए अक्टूबर में अप्रूवल दे दी गई कि भाई जो है सो कम से कम 160 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स में लगने थे। आप देश की राजधानी दिल्ली है, आप देखिए सिर्फ एक ऑपरेशनल हुआ, वो भी मार्च के महीने में। और कारण क्या बताया गया कि भाई जो साइट जो तैयार करने का काम था सिर्फ, वो जो है सो कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक सरकार नहीं दे पाई। यही हाल जो सो देश के दूसरे राज्यों में रहा। अब जो आपका अपना काम है, जो आप अपने गिरेबान में झांकने को भी तैयार नहीं, आपको ऐसा नहीं है कि आपको बुरा बुरा प्लांट लगा देना है, आपको सिर्फ साइट बना के रख देनी है, उस पर प्लांट इंस्टॉल कर दिया जाएगा। आपने वो भी नहीं किया। वेंटिलेटर्स आपको भेजे गए, वेंटिलेटर्स कबाड़ में धूल फांकते रहे, आपने उसको नहीं लगाया। आपको पता था कि भाई जो सो इसमें जो है सो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, आप ऑक्सीजन का अपना अपने इंटरनल कोई सप्लाई चेन जो सो नहीं तैयार किया। तो रोना आपको है हर चीज के लिए। भाई मान लीजिए जो है, अच्छा मोदी ओब्वियसली चूंकि देश के प्रधानमंत्री है, पूरे देश की उनसे उम्मीदें हैं, और मुझे लगता है उम्मीद है इसीलिए लोगों ने लगातार दूसरी बार जो है सो उनको मैसिव मैंडेट देकर जिताया। तो जाहिर है देश में तमाम लोग भी ऐसे हैं, जो बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं जो कि इसमें जो है सो भला बुरा भी जो है सो प्रधानमंत्री मोदी को ही कह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है, और मुझे लगता है एक रिफ्लेक्शन भी है कि देश में किसी को भी किसी भी राज्य सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो उसका भी ठीकरा जो है सो यहां तक कि लोगों के मन में भी है कि भाई मोदी क्यों नहीं कर रहे। अब ये तो बात है नहीं कि भाई पूरे देश की राज्य सरकारें जो है, जो फेडरल का हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, कि मोदी के हाथ में कमांड एंड कंट्रोल हो। भाई सेंटर असिस्टेंस कर सकता है, सेंटर ने असिस्टेंस दिया, आप इस पर डिबेट कर सकते हैं कि भाई और कितनी असिस्टेंस चाहिए थी और किस कहां कमी रह गई, वो समझ में आता है। लेकिन मेरी अपनी जिम्मेदारी है, वह मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करूं। मैं सिर्फ जो सो गोल पोस्ट शिफ्ट करने की कोशिश करूं, मैं अपने जो स्टैंड है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा बनाए रखूं। एक तरफ आपने पहले कहा कि भाई आप हमें अधिकार दीजिए, हम वैक्सीनेट करेंगे, दूसरी तरफ
बेटे ने ये कहा कि हमें अधिकार दीजिए, माँ कह रही है कि नहीं जी ये आप काम करिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं जी जो सो वैक्सीन जो है सो फ्रॉड टाइप का है भारत का, अब आप कोवैक्सीन के लिए लड़े जा रहे हैं कि भाई कोवैक्सीन के जो है जो अधिकार जो है आप जो है सो कंपल्सरी पेटेंट जो है सो आप ये करिए। अरे कोई नियम कायदे कानून तो होते हैं कि हवा में बातें होती हैं। मुझे लगता है कि आप जो है लंबे समय तक लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। लोग परेशान हैं, लोग चिंतित हैं, लोगों की परेशानी चिंता को जो है सो आप अपने सिर्फ राजनीतिक नुराकुस्ती के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हो सकता है आपने अभी तक गलतियां की, लेकिन सुधार का मौका अब भी है। कम से कम जब अभी ये तय हो गया है कि भाई आपको इस पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट्स लगने हैं, वहां पर वेंटिलेटर चालू रखने हैं, तो आपको करना पड़ेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप जो है सो अभी आप लॉकडाउन को लेकर देखिए, पिछली बार जब पिछला फेज जो था 2020 का, जब सेंटर ने यूनिलेटरली जो सो कहा कि नहीं भाई लॉकडाउन ही हम करेंगे क्योंकि उसी से रोका जा सकता है संक्रमण, तो राहुल गांधी ने क्या बयान दिया था कि भाई आपने लॉकडाउन लगा के गरीबों को मार दिया। इस बार क्या हुआ, हर राज्य सरकार जो है सो ये कहने में लगी थी, खासतौर पर अपोजिशन की, कि भाई जो सो सेंटर क्यों नहीं लॉकडाउन कर रहा। अरे भाई लॉकडाउन लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, आप जो है सो एक नोटिफिकेशन इशू कर दीजिए, लॉकडाउन हो जाएगा। उस लॉकडाउन को जो है यहां तक कि मोदी भी नहीं उठा सकते क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है। आप क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आपके इरादे ये थे कि जो सेंट्रल लॉकडाउन की घोषणा करे और तुरंत आप रोना धोना शुरू कर दें कि सेंटर ने लॉकडाउन किया तो भाई गरीब को जो पैसे हो दे, हमें वो पैसे हो दे, हमारी आमदनी बंद हो गई वो पैसा हो दे। तो यहां पर जब इस तरह की राजनीति में अगर हम पड़े रहेंगे, जब इस तरह की नुराकुस्ती में पड़े रहेंगे, तो फिर तो परिणाम वही होगा जो कि फिलहाल दिखाई दे रहा है, जिसमें कि वैक्सीन देना चाहिए जिस पॉपुलेशन को आप दे नहीं रहे, आप ऑर्डर तक नहीं प्लेस कर रहे हैं और सिर्फ जो चिट्ठी पत्री लीक कर रहे हैं। एक तरफ जो सो दूसरों को ये पाठ बढ़ा रहे हैं कि आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं, और दूसरा जहां आपकी अपनी राज्य सरकारें हैं वहां पर उससे बड़ी फिजूल खर्ची चल रही है। अगर एक पल को फिजूल खर्ची मान भी ले तो मुझे लगता है कि इससे निकलना होगा। अगर नहीं निकलेंगे तो देश की जो जनता है वो सब कुछ देख रही है, समझ रही है। वो ठीक है, एक बड़े भर का गुस्सा मोदी को लेकर भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीद है, और मुझे लगता है कि यह एक रिफ्लेक्शन इस बात का भी है कि किस तरीके से जो राज्य सरकारें हैं या फिर जो उनके मुख्यमंत्री हैं उन पर तो किसी को भरोसा भी नहीं है को कुछ कर पाए। तो मुझे लगता है उसका दूसरा पहलू वो भी। लेकिन जाहिर है फेडरल स्ट्रक्चर है, आपको सभी को मिलजुल कर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो कम से कम अब तो ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी ना। अगर अब भी आप नहीं समझेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है सो ब्लेम गेम करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली नुकसान जो है देश का होगा, देश के लोगों का होगा, और अल्टीमेटली उन पॉलिटिकल पार्टीज का भी होगा। आप कई बातों पे आप जो कह रहे हैं और मैं पूरी तरह से आपसे इत्तेफाक रखता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकारों ने ये बिन पैंदी के लोटे हैं, जो कई सारी जो आवाजें हैं जो कि एक तरफ या तो ये बोलेंगे, अगर ये हो रहा है तो वो बोलेंगे, वो हो रहा है तो ये बोलेंगे, ये इनका काम चलता रहेगा, ये वो करते रहेंगे। कई जगह हैं जो कि सही तरीके से सुझाव भी थे। एक बात ब्रजेश जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ या उनकी जो टीम है, पीएमओ की जो टीम है, जो कि सेंट्रलाइज्ड ये एक कोर कमिटी है, एक्सपर्ट कमिटी है, जो कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव को और कोविड मैनेजमेंट को जो हैंडल कर रही है, प्रधानमंत्री सबसे आगे बैठकर मोर्चा संभाल रहे हैं। मैं कह रहा हूं देश में ऑक्सीजन की जो दुविधा थी उसको ठीक करने के लिए सबसे आगे बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी बैठे। जब मोदी जी हरकत में आए उसके बाद सब कुछ अब धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन होना शुरू हुआ है। यानी कि आप अगर राज्य सरकारों पे छोड़ दे तो वो कुछ नहीं कर सकते। राज्य सरकारें पंगु हैं। कई सारी राज्य सरकारें जिन्होंने खुद किया है, काफी कुछ किया है। कई राज्य सरकारें हैं जिन्होंने प्लान किया, कुछ म्युनिसिपैलिटीज हैं जिन्होंने किया है, कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्होंने किया है। बाकी जो है कई अगर मेजोरिटी तौर पे देखा जाए तो वो एक तरह से पूरी तरह से नाकाम है। उनकी प्रायोरिटीज, उनके एजेंडा कुछ और ही है। उनका उनका लक्ष्य जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस नहीं है। लेकिन एक बात अगर वैक्सीन को लेकर मैं कहूं कि कोवैक्सीन जो है वो भारत का वैक्सीन है। हाँ, मानता हूं जनवरी फरवरी में बहुत ज्यादा हेजिटेंसी स्टार्ट की गई थी, बहुत सारे भ्रम फैलाए गए थे, और मैं जानता हूं वरिष्ठ वरिष्ठ जर्नलिस्ट भी थे जो कि कहते थे कि मुझे तो कोविशील्ड ही, मैं कोवैक्सीन को नहीं लगवाऊंगा। ये भी कहने वाले बहुत वरिष्ठ जर्नलिस्ट थे जिन्होंने हमारे देश के साइंटिस्ट को, हमारे देश के लीडरशिप को और हमारे देश के डॉक्टर्स को ट्रस्ट नहीं किया। और ये हर नेटवर्क में थे, बहुत लोग थे जो ऑन एयर भी कहते थे और ऑफ एयर भी कहते थे। आज वही लोग जो हैं कोवैक्सीन खोज रहे हैं। आज वही लोग हैं जो कह रहे हैं यार मैंने कोविशील्ड क्यों लगवा ली, मुझे कोवैक्सीन के लिए रुकना चाहिए था, मुझे कोवैक्सीन लगवा लेना चाहिए था। आज वही लोग हैं।
जो कि अब जो है धारणा बदल रही है, इसलिए ये कर रहे हैं। लैंसेट एक रिपोर्ट पब्लिश करेगा तो फिर वो ट्रस्ट करेंगे, लेकिन हमारे देश के टॉप साइंटिस्ट इस बात को और इसको एंडोर्स करेंगे तब नहीं कर, तब उसको नहीं मानेंगे। लेकिन मैं एक बात मानता हूं ब्रजेश जी, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बैठे एम्स में, सुबह सुबह जाकर उन्होंने पहला टीका लगवाया, डोज लगवाया कोवैक्सीन का, उस दिन इस देश में कम से कम 20 से 30 करोड़ जनता होगी जिन्होंने कहा होगा मोदी की जो वैक्सीन है वो मैं लगवाऊंगा या लगवाऊंगी। ये मैं बेबाक होकर कह रहा हूं आपको। तो कम से कम 30 करोड़ वैक्सीन डोसेस कोवैक्सीन की जो है वो सरकार को तैयारी करनी ली चाहिए थी। मार्च की बात है ये, आज हम 13 मई पर बैठे हुए हैं। कल 12 मई को ये बात संबित पात्रा आकर बाहर आकर कहते हैं कि सरकार ने पीएसयू से बात की है, बायोसेफ्टी लैब 3 जो है, बायोसेफ्टी 3 कंडीशंस की जो लैब्स है उसकी तैयारी जरूरत है, क्योंकि उसी ऐसी ही कंडीशंस में वैक्सीन बन सकती है। आईसीएमआर जो है अपने पेटेंट को, अपने फॉर्मूला को देने को, शेयर करने को तैयार है, कंपनियां आगे बढ़कर आए। ये काम जो है ये मार्च